एक सेकंड रुको। सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर किसी इंसान के पास सब कुछ हो, पैसा, घर, गाड़ी, इज्जत, लॉग, स्टेटस, फिर भी वो अंदर से बिल्कुल खाली हो, तो क्या वो ट्रूली रिच है? आज की स्टोरी है एक ऐसे आदमी की जिसने कभी गरीब होने की जिल्लत नहीं देखी, लेकिन एक दिन सब कुछ टूट गया। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पता भी नहीं चला कि वो कब से टूट रहा था। अगर तूने कभी फील किया है कि लाइफ भाग रही है और मैं सिर्फ देख रहा हूं, तो ये वीडियो तेरे लिए है। एंड तक सुनो। अली नाम था उसका। 35 साल का कामयाब बिजनेसमैन। लक्शरी कार, पोश एरिया में घर, ब्रांडेड कपड़े, बिजनेस मीटिंग्स, फॉरेन ट्रिप्स। लोग उसे देखकर कहते थे, यार लाइफ हो तो अली जैसी हो। लेकिन एक चीज थी जो कोई नहीं जानता था। अली की सुबह कैसी होती थी। अलार्म बजता, फोन उठता, ईमेल्स चेक करता, नाश्ता स्किप, चाय कप में ठंड हो जाती थी, ऑफिस मीटिंग्स, कॉल्स, डेडलाइंस, फिर रात को घर आना, इतना तक हुआ कि बात भी नहीं हो सकती। बीवी कुछ पूछती, हाँ या ठीक है से काम चला लेता। बच्चे सोते वक्त ही मिलते। और फिर नेक्स्ट डे वही लूप। उसकी लाइफ परफेक्ट लगती थी बाहर से, लेकिन अंदर एक अजब सी नंबनेस थी। ना खुशी ना दुख, बस एक मैकेनिकल रूटीन। वो खुश था, उसे खुद नहीं पता था। एक इत्तिफाक हुआ एक दिन। अली का पुराना यार उस्मान शहर आया था। दोनों यूनिवर्सिटी के ज़माने के दोस्त थे। उस्मान अलग किस्म का बंदा था। कोई बड़ी जॉब नहीं, कोई फैंसी लाइफस्टाइल नहीं। छोटा सा काम, सिंपल घर, सीधा सादा जीना। लेकिन उस्मान की आंखों में कुछ था। एक सुकून, एक हल्की सी मुस्कुराहट जो फोर्स्ड नहीं लगती थी। दोनों कॉफी पे बैठे। कुछ देर बाद उस्मान ने अली की तरफ देखा और सीधा एक सवाल मार दिया, अली तू खुश है? अली हंस पड़ा रिफ्लेक्सिवली। यार ऑब्वियस है ना, मेरे पास सब कुछ है। उस्मान ने कहा, ये मैंने नहीं पूछा कि तेरे पास क्या है, मैंने पूछा तू खुश है। अली की जुबान रुक गई। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस। फिर उसने टॉपिक चेंज कर दिया। लेकिन अली के दिमाग में ये सवाल उसी रात बैठ गया। उस रात अली सो नहीं सका। पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं खुश हूं? जवाब नहीं मिला। फिर उसने सोचा, लास्ट टाइम कब वो जेन्युइनली हंस के वक्त गुजारा? लास्ट टाइम कब उसने कोई चीज बिना किसी रीजन के एंजॉय की? लास्ट टाइम कब वो प्रेजेंट था, सिर्फ प्रेजेंट? उसे याद ही नहीं था। तब उसे एहसास हुआ, वो एक अजीब ट्रैप में फंस चुका था। ऐसा ट्रैप जो दिखता नहीं। धीरे धीरे, स्लोली, साइलेंटली तू अपनी जिंदगी का सिर्फ एक स्पेक्टेटर बन जाता है और अपनी हाई लाइफ में एब्सेंट रहता है। इस ट्रैप का एक नाम है प्रोडक्टिव बिजनेस का इल्यूजन। मतलब, लगता है तू बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन एक्चुअली तू वो नहीं कर रहा जो तेरी जिंदगी को जिंदगी बनाता है। अली हमेशा बिजी था, लेकिन कभी भी प्रेजेंट नहीं था। वो डील्स क्लोज कर रहा था, लेकिन रिलेशनशिप्स लूज कर रहा था। वो बैंक बैलेंस बढ़ा रहा था, लेकिन अपने आप से दूर जाता रहा। वो दुनिया की नजर में विनिंग था, लेकिन अंदर से डेली लूजिंग। और ये सिर्फ अली की कहानी नहीं है यार। हम में से बहुत से लोग आज ऐसे ही हैं।
सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं। रात को सोते हैं, फोन देखते हैं। बीच में सिर्फ सरवाइव करते हैं। बिजी होना स्टेटस सिंबल बन गया है हमारे लिए। लेकिन कोई नहीं पूछता, बिजी किसी चीज में? और क्यों? और सबसे डेंजरस चीज, ये ट्रैप कंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ नंबनेस होती है। फिर एक दिन कुछ हुआ जो अली की दुनिया हिला गया। उसकी मां हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। डॉक्टर ने कहा कंडीशन क्रिटिकल है। अली भागा हॉस्पिटल। सारी मीटिंग्स कैंसल, सारी कॉल्स इग्नोर। सब कुछ एक सेकंड में इर्रेलेवेंट हो गया। जब वो रूम में पहुंचा, मां बेहोश थी। अली ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और उसी वक्त एक सवाल उसके दिल में आया जो उसे तोड़ गया। लास्ट टाइम कब मैं उनके पास बैठ के बात की थी, सीधी, सिर्फ उनके लिए, विदाउट हरी? उसे याद ही नहीं था। काफी बार फोन पे बोल दिया होगा, आता हूं मां। काफी बार बिजी हूं, कल बात करते हैं। और कल कभी आया ही नहीं। उस वक्त अली का सारा पैसा, स्टेटस, सक्सेस बिल्कुल हॉलो लगने लगा। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठ गया और पहली बार रोया, अकेला, छुप छुप, सीधा दीवार देख के। उस रात अली ने कुछ चीजें समझे जो उसे पहले कोई नहीं बता सका। पहली चीज, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा जिंदगी नहीं है। पैसा एक टूल है, लेकिन हमने आईएससी अपना गोल बना लिया। दूसरी चीज, बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना, ये दो अलग चीजें हैं। प्रोडक्टिव इंसान वो है जो सही जगह अपना वक्त लगाता है। बिजी इंसान वो है जो बस लगता है कि कुछ हो रहा है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम वापस नहीं आता। वो मीटिंग जो ट्यून मिस की, नेक्स्ट मंथ फिर होगी। वो डील जो गई, दूसरी आएगी। लेकिन वो मोमेंट जब तेरी माँ ने तुझे ढूंढा और तू नहीं था, वो वापस नहीं आएगा। जिंदगी मोमेंट्स से बनती है और मोमेंट्स ब्लिंक करते करते गुजर जाते हैं। माँ ठीक हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अली वही नहीं रहा। उसने एक डिसीजन लिया। कोई ड्रामेटिक नहीं, कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बस एक छोटा सा शिफ्ट। उसने डिसाइड किया, पहले फोन ऑफ होगा खाने के वक्त, सिर्फ 30 मिनट फैमिली के साथ प्रेजेंट रहना। दूसरा, सुबह की पहली 15 मिनट सिर्फ अपने लिए, कोई ईमेल नहीं, कोई न्यूज नहीं, बस चाय और ख्याल। तीसरा, हाँ और ना कहना सीखना। जो जरूरी नहीं वो रिफ्यूज करना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। शुरू में मुश्किल लगा, क्योंकि उसकी पूरी आइडेंटिटी बिजी रहने पे बनी थी। लेकिन कुछ हाफ टन में उसे महसूस हुआ वो पहले से ज्यादा क्लियर सोच रहा था, बेटर डिसीजंस ले रहा था। और सबसे बड़ी बात, घर जाता था तो वापस आता था, सिर्फ जिस्म से नहीं, पूरी तरह। कुछ महीने बाद अली फिर उस्मान से मिला। उस्मान ने एक बार फिर पूछा, मुस्कुराहट के साथ, अब बोल, खुश है? अली ने रुका, सोचा, फिर जेन्युइनली मुस्कुराया। यार, शायद पहले से कम है मेरे पास कुछ चीजें, लेकिन मैं पहले से ज्यादा जी रहा हूं। उस्मान ने कहा, अब तू समझ गया। सक्सेस का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। सक्सेस का मतलब है अंदर बाहर दोनों जगह तुम रिच हो। रिश्ते रिच,
वक्त रिच, अवेयरनेस रिच, और इसके लिए तुम सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा प्रेजेंट रहने की। जिंदगी का सबसे बड़ा लिए ये है, बस थोड़ा और कमा लूं, फिर एंजॉय करूंगा। यार वो फिर कभी नहीं आता, क्योंकि जब थोड़ा और कमाओ जी, तब थोड़ा और चाहिए होगा, और फिर थोड़ा और। फिनिश लाइन होती ही नहीं इस रेस में, और रेस में तुम अपने बच्चे का पहला कदम मिस करते हो, माँ की आवाज मिस करते हो, दोस्त की जरूरत मिस करते हो, और खुद को मिस करते हो। सच ये है, जिंदगी अभी हो रही है, इस वक्त, इस मोमेंट, इस सांस में। अगर तुम आज नहीं जी रहे, कल भी नहीं जियो जी। और याद रखना, पैसा दोबारा कमा सकते हो, डील फिर से क्लोज हो सकती है, जॉब वापस मिल सकती है, लेकिन गुजरा हुआ एक सेकंड, एक पाल, एक मोमेंट कभी वापस नहीं आता, कभी नहीं। अगर ये वीडियो तुझे टच कर गई, तो अभी एक काम कर, फोन रख, आंखें बंद कर, और खुद से एक सीधा सवाल पूछ, मैं जी रहा हूं या सिर्फ सरवाइव कर रहा हूं? जवाब जो भी हो ऑनेस्ट रह। और अगर लगता है कि अभी भी वक्त है, तो है। स्टार्ट करो आज से, अभी से। ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजो जो हमेशा बिजी रहता है। लाइक करो अगर ये बात दिल तक पहुंची। एक्सप्लोर वाइब्स ऑफिशियल सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे और भी स्टोरीज आएंगे जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगी।